साईं राम। ये दूसरा किस्सा सन 2015 का है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस वाले दिन हमें अपनी बहन के नवनिर्मित आवास, उन्होंने नया घर बनवाया था और उसका गृह प्रवेश था। उसके लिए इलाहाबाद जाना था और दीपावली का त्योहार भी था। मैंने अक्टूबर मास में यहीं त्रिदेव गद्दा हाउस, लेलिन पार्क पी रोड पर 2 रजाइयां और 1 गद्दा बनने के लिए दिया था। 1500 रुपये मैंने एडवांस दे दिए थे और 2000 रुपये डिलीवरी देने पर देने की मैंने बात कही थी। वो भी हमारे परिचित थे और साईं भक्त थे। लेलिन गणेश पार्क में वो जाया करते थे, वहीं मेरी उनकी भेंट थी, इसीलिए मैं उनसे गद्दा रजाई बनवा रहा था। तो मैं उनके पास कई बार गया कि मेरा रजाई गद्दा बन गया तो भैया दे दो। तो कहते थे कि अभी कहाँ, अभी जाड़ा में बहुत समय है और जब ओढ़ोगे तो हम आपको उड़वाएंगे, जब ओढ़ने का सीजन आएगा, अभी चिंता न करिए। तो फिर मैं चुपचाप बैठ गया। कई बार गया। धनतेरस के दिन उन्होंने अचानक फ़ोन किया और बोले भैया आपका रजाई गद्दा बन गया है और इसको ले जाइए आके। तो हमें इलाहाबाद भी जाना था, तो कोई 15-20 हज़ार रुपये मैंने रख रखे थे वहाँ जाने के लिए। तो हमने कहा कि अब इस समय तो हम आपसे डिलीवरी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें बाहर भी जाना है और त्योहार भी है। हाँ, वहाँ से लौटने के बाद मैं आपसे गद्दे रजाई की डिलीवरी ले लूँगा। वो बोले नहीं भैया, हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि इसको ले लीजिए और पैसे वाली कोई बात नहीं है, मैं भिजवा दे रहा हूँ लड़के के हाथ, और पैसा हम अगली सर्दी में लेंगे, अगले सीजन में लेंगे। बाकी सामान रख लीजिए, हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं है। हमने कहा हम नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा ने मना किया है कि कभी किसी का उधार नहीं रखना है, और दूसरी बात कि जब भी जिसका भुगतान करो तो भले 1 रुपया ज़्यादा दो, उसको उसके पारिश्रमिक से ज़्यादा पैसा देना चाहिए। ईसा मालिक ने निर्देश उनका प्राप्त जो भी हमें साईं सचरित्र से हुआ उसके अनुसार, और बाबा ने अपने जीवन में खुद भी ये शिक्षा दी। उन्होंने सदैव सबको भुगतान किया और उनके पारिश्रमिक से ज़्यादा दिया। हम भी उसको मान के चलते हैं, तो 1 रुपया भले ज़्यादा दे पर तयशुदा मूल्य से ज़्यादा देते हैं। वो नहीं माने, बोले नहीं नहीं, हम लड़के के हाथ भिजवा दे रहे हैं, हमारे रखने की जगह नहीं है, बाहर पड़ा हुआ है और इस समय दुकान भी लोग बढ़ा के लगाते हैं, सीजन त्योहार का समय है, तो भैया भिजवा दे रहे, पैसा आपसे कौन मांग रहा है। हमने बड़ी समस्या है। तो इतने में ही पत्नी ने कहा पैसा दे देते हैं, कोई बात नहीं। हमने कहा नहीं, पैसे इसे मत दो, इसलिए बाहर चलना है भाई, पता नहीं कितने की ज़रूरत पड़ जाए, क्या है उनके घर में 4-5 दिन का कार्यक्रम है, कहीं भी पैसे की बात में कोई बात पड़े तो पास में हमारे पैसा अपने रहना चाहिए, किससे मांगेंगे। तो पत्नी ने कहा कि बाबा की बात कैसे निभाओगे फिर, या तो उसे ले लो। तो हमने कहा नहीं, लेंगे भी नहीं, उसको पैसा भी देंगे। तो बोली कहा फिर बाबा से मांग लो। पत्नी ने मेरा उपहास उड़ाया कि बाबा से मांग लो, यही लगे हुए थे दीवाल। तो हमें कुछ बुरा लगा कि मेरी पत्नी मेरा उपहास उड़ा रही है, तो तेरी बाबा से मांग लो। तो हमने कहा इन्हीं से मांगेंगे, यही देंगे। तो हमने इन्हीं से कहा कि बुढ़ऊ बैठे रहते हो हैं, भोग प्रसाद भी लगाते हैं, तुम्हारी बातें भी मानते हैं, जो तुमने शिक्षाएं दी, और ऊपर से उपहास भी उड़ रहा हमारा, और तुम बैठे हो, कुछ करो। हम पत्नी से हमने बड़ी दृढ़ता से कहा
ये भी देखना यही करेंगे इंतजाम। ऐसा हमारे जीवन में तमाम बार हुआ। तो इतना कह के मैं कुछ खिन्न भी था, तो मैं छत का जीना चढ़ने लगा। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम, मैं छत का जीना चढ़ने लगा। तो मेरी पत्नी ने पीछे से मेरा फिर उपहास उड़ा दिया कि क्या आसमान से पैसे गिरने वाले हैं जो उठाने जा रहे हैं, बाबा फेंकेंगे। हमको बहुत बुरा लगा और हम ऊपर जाते जाते हमको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि हमने ऊपर जाके कहा, बाबा तुम्हारी भक्ति की वजह से हमको बड़ा अपमान, बड़ी जलालत सहन करनी पड़ रही है। बताओ, हमारी पत्नी जो है हमारा उपहास उड़ा रही है कि साईं बाबा अभी आकाश से फेंकेंगे, तो आज तुम्हें मेरी लाज रखनी पड़ेगी चाहे जो कुछ हो। और हमको बड़ा मलाल हुआ, बबू ये क्या कर रहे हैं, भक्ति का मतलब ये थोड़ा ना जलालत सहन करनी पड़ रही है। खैर यही सोचते सोचते अचानक मैंने दीवार की मुंडेर पे मैं हाथ ऐसे रख के ऐसे खड़ा हो गया। इतने में ही हमारे घर के नीचे एक बंटी चाय वाला चाय की दुकान लगाता था। तो मैं पान मसाला खाता हूँ, मुझको जब ज़रूरत पड़ती थी तो मुझसे उसको बुला लेते थे, बंटी बेटा मसाला ला दो। खैर अब तो बंटी डिग्री कॉलेज में चपरासी हो गया है, अब चाय की दुकान नहीं लगाता, पर 2015 में लगाता था। तो इतने में एक लड़का जो है नीचे से निकला, कोई 10-11-12 साल का होगा। तो हमने उससे कहा, ये बेटा ये, और मेरा इंडिकेशन था कि बंटी चाय वाले को बुला दो। तो हमने कहा, बेटा वहाँ देखो। मैंने जैसे वहाँ कहा, वो लड़का अपनी जगह से दौड़ा और उसने 500 के कुछ नोट जमीन से उठाए, और उठाने के बाद उसने मेरी तरफ किया कि ये लीजिए आके। तो हम उछल पड़े अपनी जगह से एकदम से, और मैंने कुछ सोचा नहीं। एक बार मन में आया कि पैसे तो इस लड़के को मिले और तुम इससे लोगे, ये गलत बात है, चोरी मतलब गलत है, ये इसको मिला है। और पता नहीं कौन सी ताकत मुझे प्रेरित कर रही थी कि नहीं जाओ ले लो जाके, तुम्हारे लिए। तो हम बड़े उछलने के ही अंदाज में कि बाबा जीत गए, बाबा की भक्ति जीत गई। मैं नीचे दौड़ता हुआ 4 मंजिल पहुंचा, वो लड़का अपनी जगह खड़ा रहा। जब मैं पहुंचा तो उसने कहा, ये लीजिए अंकल जी आपके पैसे। तो हमने उसको खोल के गिना, वो 2,000 थे जितने के उसको देने थे, जितने हमने मांगे थे वो 2,000 रुपये थे। तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि मेरे मालिक ने भेजे हैं। और मैंने 100 रुपये का नोट निकाल के उस बच्चे को देने की कोशिश की। उसने वो रुपए हमसे नहीं लिए और वो भाग गया। फिर कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद कुछ घटना घटित हुई तो मुझको कुछ आभास सा हुआ कि वो कहीं बच्चा साईं राम ही तो नहीं थे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, उसको अगर कोई 100 रुपये दे या बच्चा पैसे लेके भाग जाता। वो खड़ा रहा उतनी देर, और उसने जो है मेरा इंतज़ार किया। और बाद में हमें कुछ ऐसा लगा कि मेरे मालिक ही तो नहीं थे वो। तो इसी तरीके से एक वाक़या और अभी आपको मैं शिरडी का ही सुनाऊंगा, समाधि मंदिर के पास का। उसमें भी आपको बड़ा आनंद होगा। जय साईं राम।